हे गाइस, स्वागत है आपका आरएम फिशरीज के एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ होती क्या है, हम कैसे ले सकते हैं उन्हें, कौन कौन एलिजिबल है, किस जगह पे हमें ये चीज़ मिलती है, कहाँ हमें जाना पड़ेगा, क्या फाइल बनानी पड़ेगी और कितने टाइम में हमें सब्सिडी मिलेगी। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। अगर जो सच में आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए और अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि सब्सिडी होती क्या है। लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोन और सब्सिडी में। देखिए, लोन ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको वापस से पेमेंट करना है। कई बार वो लोन जो होता है वो ब्याज होती है, उसमें कई बार ब्याज नहीं भी होती है किसी लोन में। तो लोन वो होता है जो हमने बैंक से, किसी और पर्सनल इंसान से, किसी से भी लिया लेकिन हमें उसको वापस करना है, दैट इज़ लोन। दूसरी चीज़ होती है सब्सिडी। सब्सिडी वो चीज़ होती है जिसे हमें वापस से रीपेमेंट नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक तालाब बनाने की सब्सिडी मिली सरकार से, वो सब्सिडी का पैसा मैंने सरकार से लिया लेकिन मैंने उन्हें वापस नहीं किया। सरकार ने मुझे वो सब्सिडी इसीलिए दी है कि मैं अपना तालाब का निर्माण करूं, अच्छा उत्पादन करूं और मछली पालन में अपना योगदान दूं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सब्सिडीज जो है वो चलाई हैं। तो ये हमारा जो अंतर है लोन और सब्सिडी का, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगर जो मछली पालन में सब्सिडीज़ के बारे में, तो एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने 2020-21 में इसे चालू किया था। इसके अंतर्गत इन्होंने मछली पालन से जुड़े सारे प्रोजेक्ट, जैसे आपका तालाब निर्माण हो गया, आपका हैचरीज का हो गया, बायोफ्लॉक हो गया, आरएस हो गया, केज कल्चर हो गया, जाल खरीदना, टू व्हीलर, आप पिकअप अगर जो खरीदना चाहते हैं, यानी कि मछली पालन में आप कुछ भी चीज़ सोच सकते हैं, उस हर प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो आपको गवर्नमेंट को से मिलेगा अनुदान के रूप में, यानी कि सब्सिडी के रूप में। ये चीज़ आप जो है PMMSY की वेबसाइट पे जाके भी, NFDB की वेबसाइट पे जाके, इसका एक PDF है, मैं नीचे लिंक में भी डाल दूंगा, वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से तरह के प्रोजेक्ट हम इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि इस चीज़ के लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन इस सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। तो अगर जो मैं आपको बताऊँ, अगर जो आप 18 साल या उससे बड़े हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप जो है किसी भी जाति के हों, सब लोग इस चीज़ के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। बस इसमें कुछ कंडीशंस होती है हर प्रोजेक्ट की अलग अलग। मान लीजिए आपने कोई ज़मीन, ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि तालाब खुदवाना है हमको, या हमको फैक्ट्री डालनी है, कोल्ड स्टोरेज डालना है, हमको आइस फैक्ट्री को जो है इंस्टॉल करना है। ऐसी जो शर्त होती है इसमें कि आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए, पहली चीज़। अगर जो खुद की ज़मीन नहीं है तो आपको 10 साल की रजिस्टर्ड लीज़ वाली ज़मीन, मैंने लीज़ का वीडियो जो है पहले भी अपलोड किया है। अगर जो आपको लीज़ समझना है कि सब्सिडी के लिए लीज़ अगर जो करवा रहे हैं तो कैसा करवाना है, नीचे जो है लिंक आपको मिल जाएगी, आपको थंबनेल आ रहा होगा वीडियो का, वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। तो हमें ऐसी ज़मीन चाहिए जिसका हमारे पास 10 साल का लीज़ हो या फिर वो हमारे खुद के नाम पर हो, ठीक है। तो ये दूसरी जो है एक हमको रिक्वायरमेंट लगती है। और अगर जो आप कोई और प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसमें भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो PDF में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो सारी ही लोगों के लिए ये जो है सब्सिडीज जो है उसके लिए एलिजिबल है वो इंसान, अगर जो आप भारत के नागरिक हैं और आप 18 साल से ऊपर के हैं। अब देखिए, अब ऐसा हम करते हैं कि आपको समझ में भी आ जाए और जो है चीज़ों को आसानी से हम समझा भी पाएँ। मान लीजिए मुझे सब्सिडी चाहिए, मैं 18 साल से ऊपर का हूँ, मेरे पास स्वयं की ज़मीन है या फिर मेरे पास लीज का 10 साल का एग्रीमेंट है। अब मैं एलिजिबल हूँ कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो प्रोजेक्ट मुझे लगाना है मैं उस PDF में देखूंगा कि वो प्रोजेक्ट जो है इस योजना के अंतर्गत लिस्टेड है भी कि नहीं है। मान लीजिए मुझे जो है एक हेक्टेयर का तालाब खुदवाना है, जो कि जिसे हम 2.5 एकड़ बोलते हैं, 1 हेक्टेयर को। इतना बड़ा मुझे तालाब खुदवाना है और उसमें मछली पालन करना है। तो मुझे जो है, मैंने उस PDF में देखा तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है उस PDF में कि 1 हेक्टेयर का तालाब खुदवाने के लिए आपको जो है, हम मान लीजिए 10 लाख का अनुदान जो है दे सकते हैं, या फिर इसको ऐसा समझ लीजिए कि 10 लाख का उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट ने बताया है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो समझिए। गवर्नमेंट हर प्रोजेक्ट की एक कॉस्टिंग तय करती है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इतने ही कॉस्टिंग में बनाना है। हाँ, आप ज़्यादा में भी बना सकते हो। मान लो मुझे गवर्नमेंट ने बोला 10 लाख में बनाना है, मेरा 12 लाख खर्च होगा, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप 10 से कम में नहीं बना सकते हो उसको। आपकी जो बिलिंग लगेंगी, बिल्स लगेंगे, वो 10 से ज़्यादा या 10 लाख के ही होने चाहिए। अब क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 लाख में आपको प्रोजेक्ट बना के तैयार करना है। इस 10 लाख का हम लोग आपको कुछ परसेंट सब्सिडी देंगे, पूरी 100% नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने 10 लाख को निर्धारित किया है उस प्रोजेक्ट के लिए, तालाब खुदवाने के लिए। अब इसका कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में मेरे पास आएगा। इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आपको समझ में आ गई क्या होती है। अब हम बात करते हैं अनुदान की, कि अनुदान कितना मिलता है हमें। अगर जो आप मेल हैं, नर हैं, पुरुष हैं, किसके, जनरल कैटेगरी के, तो जनरल कैटेगरी के पुरुष को जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 40% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यानी कि 10 लाख अगर जो गवर्नमेंट ने बोला है प्रोजेक्ट कॉस्ट कि इतने रुपए में आपको इसको तैयार करना है, तो उसकी जो सब्सिडी होगी वो कितनी होगी, 40%, यानी कि 4 लाख रुपए। अगर जो आप महिला हैं किसी भी कैटेगरी की, SC ST जनरल किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, या फिर आप पुरुष भी हैं SC ST के, तब आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो होगी 60% की, 60%, यानी तब आपको उस 10 लाख का 6 लाख रुपए जो है अनुदान राशि के रूप में मिलेगा।
इतनी बात आपको समझ में आएगी। हाँ, ओबीसी वाले अगर जो देख रहे हैं तो वो लोग जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, उनको ओबीसी के अलग से कोई गाइडलाइन इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कितना हमें अनुदान मिलने वाला है, कौन सा हमें प्रोजेक्ट लगाना है। तो हमें ये चीज़ मिलेगी कहाँ से, किस जगह से हमको सब्सिडी प्राप्त होगी। तो आप किसी भी जगह पे रहते हैं, जैसे किसी गांव में रहते हैं या फिर आप जो है किसी तहसील में रहते हैं या फिर किसी ज़िले में रहते हैं, इन सब का जो ऑफिस रहता है वो उस ज़िले में रहता है। मान लीजिए मैं इंदौर ज़िले में रहता हूँ लेकिन मेरी तहसील देपालपुर है और उसमें भी मेरा गांव जो है वो कुछ भी XYZ गांव है। तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा, मुझे ज़िला का जो मछली विभाग होता है, इंदौर ज़िले का मछली विभाग है, मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ पे जो हमारे ADF रहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, संयुक्त संचालक मत्स्य उद्योग, ठीक है, इनके पास हमें जाना है, इनसे हमें बात करनी कि सर मुझे ये प्रोजेक्ट लगाना है इस योजना के अंतर्गत, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब वो जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे वो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमें विभाग से ही एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में हमें हमारी डिटेल्स भरनी है, कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, कितने हमको उसमें जो है खर्चा आएगा, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, वो सारी चीज़ें हमको उसमें लिखनी है। इसके अलावा आपके ज़मीन के कागज़ खुद के हैं तो खुद के लगा दो, लीज़ है तो लीज़ वाला लगा दो। साथ ही साथ आपको एक शपथ पत्र का फॉर्मेट मिलेगा वहाँ से, जिसमें आपको लिखा रहेगा कि मेरा नाम ये है, मैंने इस योजना के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को लगाया है मेरी इस ज़मीन पर। इस प्रोजेक्ट को अगर जो मैं इतने साल तक नहीं चलाता हूँ तो जो मैंने अनुदान सरकार से लिया है, जो सब्सिडी मैंने सरकार से ली है, मैं 12% ब्याज के साथ इसको वापस भी करूँगा। ये एक चीज़ होती है कि आप केवल सब्सिडी के लिए काम मत करिए। अगर जो आपने उस प्रोजेक्ट को चलाया नहीं मतलब आपको कुछ घाटा हो रहा है या फिर आपको चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बना लिया और उसके बाद जैसे सब्सिडी मिली उसको बंद भी कर दिया, वहाँ पर गए तो तालाब ही नहीं मिला। ऐसा करोगे तो आपसे वापस वसूला जाएगा वो पैसा। तो और उसके साथ अलावा क्या लगता है, आपकी बैंक पासबुक की जो कॉपी होती है जिसमें आपका पैसा आने वाला होता है, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 लगती है उन्हें, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिला के उनको जमा करनी पड़ती है। जो बैंक पासबुक की मैंने बात करी, तो जो पैसा आता है सब्सिडी का वो 2 तरह से आता है। या तो आपने लोन लिया है तो आपके लोन के अकाउंट में आएगा जो बैंक के पास डायरेक्ट जाएगा। दूसरा, अगर जो आप खुद के खर्चे में बनाना चाहते हैं आपका प्रोजेक्ट, कि मैं खुद के खर्चे में बनाना चाहता हूँ तो जो अनुदान का पैसा है वो भी मुझे मेरे ही खाते में चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप उनको दे देंगे, वो आपको एक जो है अनुमोदन पत्र देंगे। यानी कि मान लीजिए मैं अधिकारी हूँ, अब वहाँ से हट जाइए, आपने सबमिट कर दिया, मैं एक अधिकारी हूँ, मेरे पास एक ABCD XYZ बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स हैं। अब मेरे पास इतने फॉर्म हो गए हैं कि मुझे जो अनुदान राशि चाहिए वो चाहिए 1 करोड़ रुपए, सबका मिला के 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तभी मैं सबको बांट पाऊंगा। तो मैं जाऊंगा जिले के कलेक्टर के पास, वहाँ एक मीटिंग होती है जहाँ कलेक्टर सर उसको वेरीफाई करते हैं और फिर वो लेटर दिल्ली पहुँच जाता है जहाँ से फंड आता है, ठीक है। इस योजना में 60% फंड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाती है, 40% फंड स्टेट गवर्नमेंट मिलाती है। इन सब का मिला के जो सब्सिडी बनती है वो हमें दी जाती है। तो इस चीज़ को होने में थोड़ा समय लगता है, कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने, कई बार 1 साल भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितने वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो फाइल जमा कर दी, आपको अनुमोदन का लेटर मिल जाता है कि कलेक्टर सर का जो अनुमोदन होता है कि आपका अनुमोदन हो चुका है, अब आपको हमने अप्रूव कर दिया है। अब आप क्या करो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ और फिर जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हमसे इंस्पेक्शन करवाओ और अपनी सब्सिडी को रिलीज करवा लो। यानी कि हमें सब्सिडी मिलने से पहले प्रोजेक्ट को बनाना है, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होगा जो हमारे जिला के अधिकारी हैं उनके द्वारा। वो इंस्पेक्शन में जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब कुछ समय में आपके अकाउंट में सब्सिडी जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मछली पालन में अगर जो हमें आना है सच में, तभी हम उस सब्सिडी का लाभ उठाएं, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगी। आपने सिर्फ सब्सिडी के लिए जो है तालाब बनवा लिए, आपने जो है केजेस लगवा दिए, फैक्ट्री लगा ली, लेकिन आपको उसका यूज़ करना ही नहीं पता पहली बात, और आपका मोटिव ही नहीं था कि आपको यूज़ करना है, सिर्फ पैसे के लिए किया, तो ये चीज़ जो है आपको उल्टी पड़ सकती है। या तो आप चलाओगे नहीं तो आप पे 12% ब्याज के साथ आपसे पैसा वापस ले लिया जाएगा, या फिर आपने जो बनाया है उसका खर्चा तो हुआ है ना, भले सब्सिडी का आप थोड़ा बहुत पैसा बचा भी लोगे, लेकिन 2-5 साल वो रखा रहेगा तो आपका वो जो खर्चा है उससे ज़्यादा आपका उसमें लग जाएगा जितना पैसा आपके पास आएगा। तो सब्सिडी केवल जो सरकार देती है वो आपको मजबूत बनाने के लिए, कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, तो उस ज़्यादा खर्चे को जो है फार्मर से थोड़ा बोझ कम करने के लिए गवर्नमेंट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो पहला कल्चर है उसको चलाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी या फिर कहीं और आपको ये जानकारी अभी प्रॉपर मिल नहीं पा रही थी, तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगला वीडियो आपको क्या देखना है हमारे चैनल पे वो ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।